सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे पीसी जूलर्स के बारे में। काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने आपको कई बार बताई भी हैं कि क्या इस कंपनी में सिचुएशन है और क्या आगे जाकर के पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। आज के इस वीडियो में प्रॉपर कंक्लूजन यहाँ पर करेंगे क्योंकि आप व्यूअर्स की कई सारी रिक्वेस्ट है पीसी जूलर्स को लेकर के। ऑल दो बहुत चीज़ें मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कई बार आपको बताई हैं, बट स्टिल एज एन इन्वेस्टर हमें सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कंपनी क्या बता रही है और उन बताने पर कंपनी के उन डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट हमें शेयर पर देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं आगे अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आए हैं पीसी ज्यूलर्स में Q3 के बाद में और आने वाले क्वार्टर्स की क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई भी कंपनी जब एक बढ़िया रिटर्न दे चुके हैं ना ऑलरेडी, तो इन्वेस्टर्स वहाँ पर जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। स्पेशली एक ऐसी कंपनी जो कि पेनी स्टॉक है और उस पेनी स्टॉक ने आपको बढ़िया रिटर्न दी और पीछे ज्यूलर्स ने बढ़िया रिटर्न दिए भी हैं। उसके रीजंस कंपनी के बहुत बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे थे। ऑल्दो अभी जो कंपनी में लगातार गिरावट है पिछले 2-3 क्वार्टर से, आपके रीज़न वही हैं कि कंपनी ने वो रिजल्ट्स बहुत बुरे दिए हैं। तो समझना वीडियो को एंड तक और प्यार से देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक सवाल आप लोगों का आज भी बना हुआ कि भाई कब बढ़ेगा, तो इसकी क्लैरिटी मैंने आपको आज से लगभग 3 महीने पहले दी थी। एक बार इस क्लिप को थोड़ा सा सुन लेना। अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पर, आप लोगों ने नहीं सुना है, नहीं आपको पता कि क्यों गिरावट है या क्यों पहले तेजी आई या अभी क्यों गिर रहा है, तो एक बार इस छोटे से क्लिप को जरा सुन लेना। आने वाले 4 महीनों तक मोस्ट पॉसिबली आपकी ये रेंज रहने वाली है इन 3 ट्रेंड्स के बीच में। अब भैया इतना कुछ कैलकुलेट कर दिया। ये 3 ट्रेंड जो अभी आपने सुने, आने वाले 3 महीने तक ये रेंज आपकी रहने वाली है 8.60 से लेकर के 12.60 के बीच में। इसके बीच में आपके दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आते हैं, 11.40 और दूसरा 10.20। ये जो आपने भी सुना कि आने वाले 3 महीनों तक आपकी ये रेंज रहने वाली है, इसके पीछे बहुत से रीजन है। अगर आप चीजों को सही तरीके से एनालाइज करके मार्केट में काम करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लमसम जाकर के मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हो और फिर कहते हो कि भाई रिटेलर को फंसा दिया जाता है, FIs DIs ऑपरेटर गेम होता है मार्केट में और रिटेलर को फंसा देते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये क्लिप आपने जस्ट 2 लाइनें सुनी है, लेकिन अगर आप इस पूरे वीडियो को सुन लोगे ना जाकर के, एक वीडियो ये वाला भी जाकर के जरूर सुनना। कंपनी के Q3 के रिजल्ट के बाद का ये वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। कंपनी ने मेंशन किया था डेट कंपनी कम कर रही है लगातार। Q3 में भी कंपनी ने इस चीज को मेंशन करा और कंपनी ने 31 जनवरी को एक बार फिर से बताया है कि हम अपना डेट जो है वो कम कर रहे हैं। कंपनी ने अपना बैंक डेट 17% तक कन्वर्ट कर लिया है वारंट्स के अंदर। ठीक है, वारंट्स में कंपनी अपने डेट लगातार कन्वर्ट कर रही है, जो कि कंपनी के प्रेजेंट बिजनेस या फिर फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। यहां पर जब भी कोई भी कंपनी वारंट्स इशू करती है या फिर डेट कन्वर्जन करती है, तो इन्वेस्टर समझते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी बात हो रही है। नहीं, कंपनी अपने बिजनेस को बचाने के लिए ऐसे काम करती है। कंपनी कह रही है कि हम फाइनेंशियल ईयर 26 के आखिर तक ना डेट फ्री हो जाएंगे। मतलब कि आने वाला मार्च क्वार्टर जो आपका आएगा ना, जो Q4 होगा फाइनेंशियल ईयर 26 का, वो आपको देखना है। अब आपने जो क्लिप में सुना कि आने वाले 3 महीने तक आपको ये गिरावट देखने को मिलेगी, उसके पीछे के रीजन है कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स। इन चीजों को डिटेल में एनालिसिस करना जरूरी है। अगर आप पहली बार हो चिंता मत करो, अभी आपको यहाँ पर डिटेल्स पूरी मिलेंगी, लेकिन उसके पहले होल्डिंग पैटर्न पर आओ। जनवरी 2026 का डाटा आ चुका है, जहां पर प्रमोटर ने खरीदारी करी है 37.19% से प्रमोटर अब 40.94% पर हो चुके हैं। ऑल दो अगर आप प्रमोटर का होल्डिंग देखोगे तो लगातार प्रमोटर ने चेंजेस अपने होल्डिंग में किए हैं। 54.53 से 43, 43 के बाद 39, फिर वापस 40, फिर 37, फिर 37.19 और अब 40.94। तो प्रमोटर लगातार एक्टिव रहे हैं अपने स्टॉक्स में और FIs की सेलिंग अब यहां पर बढ़ चुकी है 5.59% पर। अब FIs आ चुके हैं, यानी कि लगातार आपके FIs ने सेलिंग करी है। सितंबर में FIs का डाटा 2 बार चेंज हुआ था। 4.92 से पहले गया सितंबर के ही क्वार्टर के अंदर कितना 6.7 पे। उसके बाद सितंबर में ही आपके FIs ने सेलिंग करी 6.46 पर आ चुका था। उसके बाद दिसंबर में भी सेलिंग करी और अभी जनवरी में भी सेलिंग करी आपके FIs ने, और DIs भी लगातार यहां पर सेलिंग करते चले जा रहे हैं। ये सारा का सारा माल जो है अभी पब्लिक ने रिसेंट टाइम के अंदर खरीदा है और जनवरी की होल्डिंग देखें तो पब्लिक ने भी माल बेचा है और उसको प्रमोटर ने खरीदा है। अब आप कहोगे भाई ये प्रमोटर ने खरीदा नहीं है, एक्चुअली प्रमोटर में वारंट चेंज हुआ था ना, उसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग में चेंज आया है।
बिल्कुल, ये बात भी सही है और ये बात मैं जानता हूं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे इस चीज के बारे में मालूम नहीं। मैंने पास्ट वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस कई बार करी है। लेकिन अल्टीमेटली आप होल्डिंग में जब चेंजेस देखते हो इस तरीके से, तो ये होल्डिंग चेंजेस आपको कुछ नहीं बताते यहाँ पे। ये आपको ये सब नहीं बताते कि स्टॉक में गिरावट आएगी या तेजी आएगी। अभी जो आप लोगों ने सुना कि 3 महीने तक स्टॉक इसी रेंज पर रहेगा, उसके पीछे के रीजन है यहाँ पर क्लियर है। कंपनी का दिसंबर 2025 का ग्रोथ परसेंटेज रिवेन्यू में 36.90% पे गिर जाता है, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में बड़ा ड्रॉप है। अगर आप कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो यहां पर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा था 29% पर, 17% से 29% कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ पर आई, जो कि एक अच्छी बात है। इन रिजल्ट्स की वजह से, दिसंबर के रिजल्ट्स की वजह से कंपनी का जो ईपीएस परसेंटेज था, अगर आप यहां पर कंपनी की वैल्यूएशन निकालना चाहते हो ना, किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन, तो आपको कंपनी का ईपीएस परसेंटेज, कंपनी का पी और कंपनी का पीबी रेशियो, ये तीन चीजें आपको समझनी जरूरी है। अब कंपनी का जो ईपीएस है ना, ये पिछले 3 क्वार्टर में फ्लैट चल रहा है और कंपनी का पी और पीबी रेशियो भी फ्लैट है। मतलब कंपनी की वैल्यूएशन काफी हद तक सटीक है और इसी वजह से अभी इस क्लिप में आपने सुना कि कंपनी आपको 3 महीने तक इस रेंज पर चलती देखने को मिलेगी। अब इसके पीछे के रीजन आते हैं कंपनी के पास्ट में। यहां पर एक बार देखो, आपको नजर आएगा कि कंपनी ने एक टाइम पर ना 2024 जून से लेकर के लगभग मार्च 2025 तक अपना ग्रोथ परसेंटेज बहुत बड़ा किया। 492 से लेकर के 1341% तक कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ चले जाता है और प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का इसी तरीके से बढ़ता है। एक बार इस पूरे चार्ट को आप यहां पर देखना, जून 2024 से लेकर के मार्च 2025, यहां पर देखो इस टाइम को, जून 2024 से लेकर के मार्च 2025, और यहां पर आप देख रहे हैं एक बार जून 2024 से लेकर के यहां पर 2024 ये ना, ये जून 2024 मार्च 2025 तक, यहां तक कंपनी ने रिटर्न्स दिए बना करके। उसके बाद कंपनी लगातार ड्रॉप पर है। बीच में जो छोटी मोटी रैली आपको देखने को मिली, ये जून के क्वार्टर की थी, जहां पर कंपनी का 80% का ग्रोथ था रिवेन्यू पे। यानी कि कंपनी ने ये जो आपको बड़े रिटर्न दिए ना, ये 1300-1400% के ग्रोथ की वजह से दिए और उस ग्रोथ को अभी कंपनी वापस से लेकर के नहीं आ पा रही है। इस वजह से आपको गिरावट देखने को मिली और यही चीज आपको कंपनी के रिजल्ट्स पर भी नजर आएगी कि कंपनी 1300 से 80, 63 और 36 पर गिर जाती है। अब इतना बड़ा ग्रोथ परसेंटेज कंपनी के लिए वापस लाना तो मुश्किल है और अब हमको ये चाहिए भी नहीं। अब हमें चाहिए 36% के ऊपर का ग्रोथ, जो कि मार्च के क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। यानी कि कंपनी जब अपना ग्रोथ परसेंटेज बढ़ाती है ना, तब आपको इतनी बड़ी रैली देखने को मिलती है। कोई भी स्टॉक आप देखते हो उसके पास्ट में जाकर के कि भाई इतने बढ़िया रिटर्न दिए हैं, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लोग कहते हैं भाई इतने बढ़िया रिटर्न दिए पहले, फिर से देगा लगता है, एंट्री करो, अभी करो, एंट्री कर लो। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि भाई क्यों दिए थे और अब क्यों नहीं दे रहा है। यहीं पर ही एलिमिनेशन और यहीं पर ही एनालिसिस होता है और लोग यही चीज को छोड़ देते हैं। इसी वजह से आपको कहा था कि 3 महीने तक ये रेंज आपकी रहेगी और अभी भी वही है, बदला कुछ नहीं है। यानी कि कंपनी को ये ग्रोथ परसेंटेज बढ़ाना है ताकि आपका शेयर भी बढ़े। इस तरीके से अगर आप मार्केट में काम करते हो, आप बहुत अच्छे रहते हो, रादर देन कि हम लमसम किसी के आने जाने से पूछते जाते रहे कि भाई मैं खरीदूं या बेच दूं। कंपनी कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में हम डेट फ्री हो जाएंगे, बट डेट फ्री कंपनी होगी, डेट फ्री कंपनी होगी। उसका बेनिफिट जरूरी नहीं है कि स्टॉक पर मिले। ऑलरेडी कंपनी 63%, 65%, 68% तक का डेट क्लियर कर चुकी है, पर उसका बेनिफिट सितंबर या जून के क्वार्टर के बाद भी रैलीज पे नहीं मिला। उसका बेनिफिट वहां नहीं मिला। कंपनी के रिजल्ट्स कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े करके ग्रोथ नीचे आ रही है। वो इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है बिजनेस के लिए और साथ में इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी। बाकी की डिटेल्स इस एक वीडियो के अंदर कंप्लाइंस करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए चैनल पर कई सारी वीडियोस अवेलेबल है पीसी ज्वेलर्स के। एक क्लिप मैंने आपको सुनाया वो वाला वीडियो, और एक जो मैंने आपको थंबनेल दिखाया था कंपनी के रिजल्ट्स वाला, वो वाला वीडियो जरूर जाकर के चेकआउट करना। बहुत सी डिटेल्स आपको मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मार्केट के बारे में। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।